हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पहली बार मिल रहे हैं और आज से हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आज की हमारी क्लास होगी वो हमारे फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट क्लास होगी। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्या है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम पे आज हमारी पहली क्लास हो रही है, अभी कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे चलेगी। ठीक, तो अब ये बात करते हैं, हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है? मेनली जो भी आपका किसी चीज़ को भी आप पता करना है तो आप कैसे पता करोगे? जैसे किसी चीज़ का वेट पता करना है, किसी का डिस्टेंस पता करना है, तो इन सब को पता करने के लिए हमारे पास क्या है? जैसे एक तो यूनिट हो गया, चलो ठीक है, यूनिट तो जरूरी है, लेकिन अब यूनिट के पहले एक चीज़ आती है ना, मैग्नीट्यूड। कितना, तो कितना क्या है? अब ये डिपेंड करता है कि अब ये कौन सा नंबर हम लोग ले रहे हैं। तो ये सब मिला करके जो भी चीज़ें हमें पता करनी है उन सब में नंबर सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, अब हम अगर बात करें कि नंबर सिस्टम जो हमें यहाँ पे पढ़ना है, हमें बेसिकली रियल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है और उस रियल नंबर में मेनली हम लोग को जो पढ़ना है वो इरेशनल और रेशनल टर्म्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये पूरा चैप्टर आपका रेशनल और इरेशनल टर्म्स के बारे में ही है, इसलिए हम फालतू चीज़ें न पढ़ के हुए मेन टॉपिक पे आते हैं जो हमें इस चैप्टर में रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ऐसे अगर नंबर सिस्टम की बात किया तो नंबर सिस्टम का आप हायरार्की देखोगे तो रियल नंबर, रियल को आप रेशनल, इरेशनल, रेशनल को फिर आप इंटीजर, होल नंबर, फिर नेचुरल नंबर, ऐसे आप डिवाइड करते हो। तो हमें यहाँ पे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है क्योंकि ये हमें इस चैप्टर के लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि जो हमारा नंबर सिस्टम है जिसमें हम लोग को रियल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, तो रियल नंबर सिस्टम में पहला क्या आता है कि रेशनल। रेशनल का मतलब होता है, रेशनल नंबर्स का मतलब होता है वे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और कंडीशन ये है q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, फिर एक होता है इरेशनल। इरेशनल का सेंस क्या होता है? इरेशनल को हम तब कर पाएंगे जब हम डेसिमल के बारे में जानते होंगे। तो इरेशनल टर्म्स क्या होते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर नोन एज इरेशनल नंबर्स। जो टर्मिनेट भी नहीं होते हैं, जो रिपीट भी नहीं करते हैं अपने आप को, वो आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स मैंने बताया कि p बाई क्यू के फॉर्म में डिपेंड कर सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पे जो हम पढ़ना है उसको दो तरीके से हमने फॉर्म में डिवाइड कर दिया। एक तो p बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है, जहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा इसका फॉर्म पढ़ेंगे हम लोग डेसिमल फॉर्म। मीन्स p बाई क्यू को हम लोग डेसिमल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसका एक डेसिमल फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फिर जब हम बात करते हैं डेसिमल फॉर्म की, तो डेसिमल फॉर्म में भी जब हम किसी चीज को डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो भी उसके दो तरीके हो सकते हैं। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? एक तरीका हो सकता है टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होगा कि हमने डिवाइड किया और वो कुछ प्लेस के बाद जाके टर्मिनेट हो गया और उसका क्वोशिएंट हमें मिल गया रिमाइंडर 0। टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाता है। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब जैसे इसकी बात कर लें, इसका एग्जांपल जैसे मान लिया कि 5 बाई 10 ले लिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको डेसिमल रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा, 0.5 आएगा। एक प्लेस पे जाकर टर्मिनेट हो गया, इसलिए इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का मतलब क्या होगा कि जो टर्मिनेट नहीं होता है लेकिन रिपीट करता है। जैसे अगर आपने 1/3 किया, 1 में 3 से डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा, 0.3333 डॉट 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 आता जाएगा। ठीक है, तो ये जो नहीं टर्मिनेट नहीं हो रहा है और अपने आप को रिपीट करते जा रहा है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जब हम इरेशनल नंबर्स में आते हैं तो यहाँ पे भी हम नंबर्स को p बाई क्यू के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इरेशनल में टर्म्स क्या क्या आते हैं? जैसे हम लोग पाई बोलते हैं कि इरेशनल, ई को बोलते हैं इरेशनल है।
अगर हमने रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर ले रखा है तो वो आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। जैसे √2, √3 ऐसे आपका इरेशनल नंबर्स होंगे। अब डेसिमल फॉर्म में जैसे क्या होता है, जैसे मान लिया 2.01 001 0001 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या कर रहा है, ना तो अपने आप को रिपीट कर रहा है ना ही टर्मिनेट कर रहा है। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म होगा। ये होगा क्या बेसिकली, ये होगा हमारा इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए अब कुछ टर्म्स नोट कर लेते हैं। जैसे क्या होता है कि जितने भी इंटीजर्स हैं, जो भी इंटीजर्स हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे जीरो हो, सारे इंटीजर्स जो होते हैं आपके रेशनल नंबर्स होते हैं, ये याद रखिएगा। जैसे अब हायरार्की पढ़ते हैं तो इंटीजर के ऊपर रेशनल आता है, इसका मतलब सारे इंटीजर रेशनल होते हैं, ये याद रखेंगे। दूसरा क्या है, द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और हम उसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो वो ऑलवेज आपका रेशनल नंबर आएगा। जैसे √4 की वैल्यू क्या होती है, 2। आप 2 को 2/1 लिख सकते हो ना, रेशनल हो गया। √36 इसकी वैल्यू क्या होती है, 6, तो 6/1 हो गया, क्योंकि 6 इंटीजर हो गया इसलिए 6 क्या हो गया, रेशनल हो गया। अब स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो हमारा क्या होता है, इरेशनल होता है। जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो इरेशनल होता है। जैसे √3 √5 √7 √11 √13 √15, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, ये सब इरेशनल टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो रेशनल नंबर्स दिए गए हों और उनके बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करना हो, तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, दो रेशनल के बीच में और रेशनल नंबर फाइंड आउट करना। तो अब इसके लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं। 4 कौन से मेथड्स हैं, देखिएगा। पहला मेथड है हमारा मिड वैल्यू मेथड, दूसरा क्या है, डिनोमिनेटर मेथड, तीसरा क्या है, न्यूमरेटर मेथड, चौथा क्या है, व्हेन डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल। ये 4 केस हैं जिसके थ्रू हम दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक, अब हम पहले मेथड पे आते हैं। पहला मेथड हमारा क्या है, मिड वैल्यू मेथड। अब देखो एक लाइन में इसको समझा देता हूँ, कुछ है नहीं इसमें। देखिए क्या है, अगर मान लिए एक्स और वाई दो रेशनल नंबर्स हमारे पास दिए गए हैं, एक्स और वाई दो रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, देन तो उनके बीच में एक रेशनल नंबर निकालना हो तो क्या होगा, x + y/2 मींस x और y के बीच में कौन सा रेशनल नंबर आएगा, x + y/2। x + y/2 इज बिटवीन x एंड y। अगर x लेस देन y है तो देन x लेस देन x + y/2 लेस देन y, मतलब x और y के बीच में क्या आ गया, x + y/2 आ गया। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, कहता है फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6, 5 और 6 के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए कैसे फाइंड आउट होगा, रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 + 6/2 दैट मीन्स 11/2। ठीक है, अब अगर हम इसको नंबर लाइन पे देखें तो जैसे हमारी नंबर लाइन है, इस पे दो नंबर्स पहले से आएंगे, एक ये 5 होगा, एक इधर 6 होगा। अब ये 11/2 मीन्स अगर उसको डिवाइड किया जाए तो 5.5 लगभग आएगा, 5.5 ही आएगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में ये 11/2 आएगा। अगर इसमें बोला होता कि आप इस 5 एंड 6 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालो तो कैसे निकालते, देखो एक रेशनल नंबर निकाल लिया,
अब हम क्या करेंगे, ये हमारे एक रेशनल नंबर हो गया, एक दूसरा रेशनल नंबर हो गया, इनके बीच में रेशनल नंबर निकाल के यहाँ रख दो, फिर इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकाल के यहाँ रख दो, फिर इन दोनों में निकाल के रख दो। ऐसे ही करते चले जाइए जब तक कि हमारे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेशनल नंबर न मिल जाए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। कहता है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच 6 रेशनल नंबर्स हमें फाइंड करना है। अब देखिए कैसे इसको करेंगे। देखिए अब हम इसके लिए क्या करते हैं, अगर हम आसानी से करना चाहते हैं तो टेबल बना लेते हैं, टेबल से बहुत आसान हो जाएगा आपको। देखिए क्या क्या टेबल बनेगा, सीरियल नंबर, नंबर्स और मिड वैल्यू। ठीक, 3 टेबल हमने बना लिए। चलिए देखिए, अब जैसे हम बात करते हैं कि पहला रेशनल नंबर, नंबर्स क्या क्या है हमारे पास, 3 एंड 4, इनके बीच में कौन सा आएगा, 3 + 4/2, ये क्या आ गया, 7/2। ठीक, दूसरा नंबर ले लेते हैं। अब देखिए, अब ये नंबर 7/2 दोनों के बीच में है, आप किसी को ले लो, मान लेते हैं 3 ले लिया एंड 7/2। कोई बच्चा कहेगा कि हम सर 4 और 7/2 ले लेते हैं, और 7/2 और 4 ले लेते हैं, वो भी सही है। ठीक है, अब इन दोनों का मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 + 7/2/2, दैट मीन्स 3 × 2 = 6, 6 × 13, 13/4। ठीक है, तीसरा ले लेते हैं, अब 7/2 इसके बीच में ले लेते हैं, 7/2 किसी के भी बीच में ले सकते हैं, एंड 13/4। तो क्या आ जाएगा, 7/2 + 13/4/2, ये हो जाएगा 14, 27, 27/8। ठीक, 14, आप ले लीजिए 30/4 एंड 27/8। अब देख लिया 13/4 + 27/8/2, दैट मीन्स 4, 26, 25, 26, 52, 53, 53/16। ठीक, फिफ्थ, आप इन दोनों के बीच में ले लो, 27/8 एंड 53/16, इसके बीच में आ जाएगा 27/8 + 53/16/2, तो 54, 50, 107/32। लास्ट लिख लेते हैं, 53/16 एंड 107/32, ये हो जाएगा 53/16 + 107/32/2, दैट मीन्स 106, तो ये हो जाएगा 213/64। ये नंबर्स आ गए। अब जैसे अगर हम देखना चाहें कौन किसके बीच में आया है, क्या क्या नंबर्स आए हैं हमारे, वो देख लेते हैं। ये हमारा नंबर लाइन हो गया, मान लिया। ठीक है, इस कॉर्नर पे हमने 3 ले लिया, इस कॉर्नर पे 4 ले लिया। अब देखिए 3 और 4 के बीच में 7/2 आया है, तो एकदम बीचों बीच आएगा। ठीक, हमने अगला नंबर क्या लिया है, 3 और 7/2 के बीच में, इसके बीच में लिया है, तो ये हो गया 13/4। अब 7/2 और 13/4
इसके बीच में लिया है 27/8। आप चाहते तो इसके बीच में भी ले सकते हो, आप कहीं भी ले सकते हो, ये ध्यान रखना। 27/8 और 7/2, एक मिनट, 13/4 और नहीं सॉरी 7/2 एंड 3/4, 7/2 एंड 3/4, 13/4, 27/8। अब 13/4 और 27/8 इसके बीच में ये छोटा होता चला जाएगा, ये आ गया 53/6। फिर ऐसे ही इन दोनों के बीच में ऐसे ही आपके पास साइड नंबर्स मिल जाएंगे जो 3 और 4 के बीच में है। आप इसको प्लॉट कर सकते, थोड़ा सा डिस्टेंस लेके करेंगे तो आपको सारा प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप करोगे तो आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से पता रहेगा क्या क्या लाना है, कैसे कैसे आ रहा है हमारा। ठीक, टेबल बना के करिएगा हमारा। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अभी कहता है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 8। 2/3 और 8 के बीच में 5 रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है। फिर से वही काम करते हैं, सीरियल नंबर, नंबर्स और मिड वैल्यू। तो पहला क्या है, 2/3 एंड 8, ये क्या हो जाएगा 2/3 प्लस 8/2, दैट मीन्स 26/6, 26/6। प्लस 2 26, ठीक, तो 13/3। ठीक है, चलिए अब अगला चलते हैं, दूसरा। अब मान लेते हैं हम 2/3 और 13/3 के बीच में निकलना चाहते हैं। 2/3 एंड 13/3, तो इसको ऐड किया /2, ये क्या हो जाएगा 15/6। अब अगला मान लेते हैं हम लोग तीसरा। अब 13/3 और 15/6 में निकाल के हम लोग निकाल लेते हैं कि 15/6 और 8 के बीच में। किसी के बीच में निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 15/6 प्लस 8/2, दैट मीन्स 48, 49, 50, 53, 53/12। ठीक है, चौथा। अब मान लेते हैं कि 15/6 और 53/12 के बीच में निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 15/6 प्लस 53/12/2, दैट मीन्स 30, 50, 30, 80, 83/24। अब पांचवा किसी भी में निकाल सकते हैं, मान लेते हैं कि 53/12 और 83/24। तो 53/12 प्लस 83/24/2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 106, तो 189/48। ठीक है, ये 5 नंबर्स आ गए। अब देखिए इसको प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे, देखिए कैसे कैसे होगा। इधर नंबर ले लिया 2/3, इधर नंबर ले लिया 8। अब देखो 2/3 और 8 के बीच में क्या है 13/3। ठीक है, 2/3 और 13/3 के बीच में है 15/6। 15/6 और 8 के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या रहा है 53/12। अब ये देख लीजिएगा, जैसे ये 3 4 जा और 12 4 जा, तो देखिए कौन बड़ा आ रहा है, 48, 49, 53, फिर 4.4, ये 3 4 जा 12, 1, तो ये बड़ा आ रहा है इसलिए उधर रहेगा। ठीक, अगला नंबर है 15/6 और 8। 15/6 और 8 के बीच में हो गया, और 15/6 एंड 53/2 इन दोनों के बीच में, तो अब ये 83/24।
फिर 53/20, 53/12 एंड 83/24, 53/12 83/20, यहाँ पे आ जाएगा नंबर 189/, एक नंबर को छूट गया, हाँ 5 नंबर हो गए। तो ये हमारा 5 रियल हम लोग रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आप समझ गए होंगे कैसे करना है। बस कोई भी दो नंबर पकड़िए, इन दोनों के बीच का ही नंबर कोई पकड़ लीजिए, उनके बीच रेशनल नंबर निकालते चले जाइए और उसका नंबर लाइन पे ऐसे प्लॉट कर दीजिए। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम अगले मेथड की तरफ चलते हैं, जो हमने 4 मेथड दिया था, एक मेथड हमने कर लिया। अब दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं, जो हमारा क्या है, डिनोमिनेटर मेथड। अब देखिए इस मेथड में कैसे करना है, अब हम सीधे क्वेश्चन से ही आपको समझाते हैं। देखिए क्या है कि जैसे मान लिया इसमें आपको कहता है फाइंड 8 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 5, 3 और 5 के बीच में 8 रेशनल नंबर्स हमें निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, देखिएगा। हियर वी हैव टू फाइंड 8 रेशनल नंबर्स। So we convert 3 and 5 with denominator (8 + 1 9). हम क्या चाहते हैं कि सबसे पहले जितने रेशनल नंबर निकालने होंगे उससे एक ज्यादा कर दीजिए। 8 निकालने के लिए बोला है तो 9। अब हम जो नंबर दिए गए उसको 9 डिनोमिनेटर में लाना चाहते हैं, तो 9 डिनोमिनेटर करके उसको नंबर्स लिखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा अब 3 को हम लोग क्या ले सकते हैं, अगर 3 को डिनोमिनेटर 9 ले आना है तो लिख सकते हैं 3 × 9/9, दैट मीन्स 27/9, and 5 is equal to 5 × 9/9, 45/9. Now we write 8 rational between 27/9 and 45/9, ठीक है। अब इसके बीच में 8 रेशनल नंबर लिख लीजिए, जैसे 27/9, इसके भी अगला क्या आएगा 28/9, 29/9, 30/9, 33/9, 35/9, 36/9, 41/9, 1 2 3 4 5 6 7, 43/9 और ये 45/9। तो हमारे पास नंबर्स क्या क्या दिए गए थे। अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 3, इसको डिवाइड कर दो ये क्या आएगा 5। तो इसका मतलब 3 और 5 के बीच में ये रेशनल नंबर आ गए। इसके बीच में कितने रेशनल नंबर आ सकते हैं 27 से 45, मतलब 7 8 18 नंबर आ सकते हैं। हमें बताना कितना है 8 ही रेशनल नंबर बताने हैं, समझ गए। ये हम लोग ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन कैसे करना है। पहले आप जो भी रेशनल नंबर दिया गया है उसको जितने पूछ रहे हैं उससे एक ज्यादा करो और वो डिनोमिनेटर में लाना है। वो डिनोमिनेटर ले जाओ जो नंबर आएगा और उसके बीच में अब रिक्वायर्ड रेशनल नंबर आप लिख लो, जितना भी पूछ रहा है वो आप लिख लीजिए, ठीक है। नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ कहता है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 5 रेशनल नंबर हमें निकालने हैं। तो सिंस 5 रेशनल numbers are required तो हम लोग क्या लिखेंगे 3/5 को क्या करेंगे 3/5 को
5 से एक ज़्यादा कहिए 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्या हो गया 18/30 और 4/5 को क्या कीजिए 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 24/30। अब आप क्या करो 18/30 और 24/30 के बीच में ये 18/30 हो गया और ये 24/30। अब इसके बीच में लिखते चले जाओ 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये हमारे पास 5 रेशनल नंबर्स आ गए ना। ये 5 रेशनल नंबर्स किसके किसके बीच में आ गए और ये बेसिकली लिखा क्या गया है, ये लिखा गया है 3/5, ये क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है 4/5। ठीक है, ये हमारा सेकंड मेथड है। समझ गए होंगे आप। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम अगले मेथड की तरफ चलते हैं। अगला मेथड हमारा क्या था, न्यूमरेटर मेथड। तो न्यूमरेटर मेथड को भी क्वेश्चन से ही समझते हैं। जैसे मान लिया क्वेश्चन दे दिया, कहता है कि दो रेशनल नंबर के बीच में 10 रेशनल नंबर निकालने हैं। नंबर दिया गया है -1/9 एंड 4/9। ठीक है, ये नंबर दिया गया है, बोलता है इसके बीच में 10 रेशनल नंबर निकालना है। तो अब देखो अभी तक जैसे हम लोग प्रीवियस जो मेथड था उसमें हम लोग क्या करते थे, जितना निकालना है उससे ज़्यादा करते थे और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, और फिर उसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लेते थे। जब न्यूमरेटर मेथड की बात करते हैं इसका मतलब हमें केवल यहाँ न्यूमरेटर देखना है। ठीक, अब न्यूमरेटर में उस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दीजिएगा, न्यूमरेटर में हमें उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे मल्टीप्लाई करने पे जो दो नए न्यूमरेटर मिलेंगे उनके बीच कम से कम एटलीस्ट जितना पूछ रहा है 10 से एक ज्यादा कीजिए 11, कम से कम 11 का डिफरेंस होना चाहिए। याद रखिएगा, अगर मान लो 5 पूछता है रेशनल नंबर, इसका मतलब है उस नंबर से हम दोनों नंबर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, जो नया नंबर आएगा न्यूमरेटर उन दोनों के बीच में कम से कम 6 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास नंबर क्या दिया गया, -1/9 4/9। The numerator of both the fractions are multiplied by such a number so that the difference between the new numerator be at least 10 plus 1, that is 11. Will be at least 10 plus 1, that is 11. 11 का डिफरेंस कम से कम होना चाहिए। अब देखो एक -1 है एक 4 है। अगर मान लो दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कि -2 और वो 8 हो जाएगा, तो उधर 8 और इधर 2, 10 का डिफरेंस होगा। हमें कितने का डिफरेंस चाहिए, 11 का। इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने में नहीं चलेगा, 3 से मल्टीप्लाई करने में चलेगा। तो आप क्या करो, हियर वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाई 3। तो मल्टीप्लाई कर दिया तो अब नया फ्रैक्शन, नया न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, -3 न्यू न्यूमरेटर, -3 एंड 12। इनके बीच का डिफरेंस देखा जाए कितना है, 12 माइनस -3 मतलब 15 नंबर का डिफरेंस है। हमें कितना एटलीस्ट चाहिए, 11 नंबर का डिफरेंस चाहिए। इसका मतलब चल जाएगा। अब देखो, अब हमें -3 से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में, इसका मतलब डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमारे पास नंबर क्या हो जाएगा, -3/27 एंड 12/27। अब हमारे पास नंबर्स क्या हो जाएंगे, अब लिखते चले जाओ, -3/27, -2/27, -1/27, 1/27, 2/27, 3/27, ऐसे ऐसे चलते चले जाओ और यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, 12/27। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा क्या है,
ये हमारा पहला नंबर क्या था, ये -1/9 है, ये हमारा बेसिकली क्या है, ये हमारा 4/9 है, और इनके बीच में ये 10 रेशनल नंबर। आप 10 लिख लो, इनमें से आएगा 15, तो आप 10 कोई रेशनल नंबर लिख लो। समझ गए? तो देखो बेटा, ध्यान दो, पहले क्या करना है, जब हम न्यूमरेटर मेथड से दो रेशनल नंबर के बीच में ढेर सारे रेशनल नंबर निकाल रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि हम न्यूमरेटर में उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया न्यूमरेटर आएगा उन दोनों के बीच में कम से कम उतने नंबर का डिफरेंस होना चाहिए जितना हमसे पूछा है उससे एक ज़्यादा। जैसे 10 पूछा था तो 11 का डिफरेंस कम से कम होना चाहिए। ठीक है? अगर 6 पूछेगा तो 7 का डिफरेंस कम से कम होना चाहिए। फिर उसी नंबर से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, उनके बीच में 10 रेशनल नंबर लिख लो। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए हम अगले मेथड की बात करते हैं। जो हमारा अगला मेथड क्या था, व्हेन डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल। अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसको भी क्वेश्चन से देखते हैं। कहता है फाइंड 7 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/6 एंड 5/21। देखिएगा बहुत ध्यान से, हियर numbers are 1/6 and 5/21। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 6 and 21 निकालेंगे। ये क्या आएगा, 42। 42 आ गया। टू मेक denominator of both fraction equal। हम इक्वल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 42 आएगा, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 42 एंड अगला क्या है, 5/21। डिनोमिनेटर 42 लाना है, किसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, 10/42। अब देखो, अब क्या आ गया हमारे पास, दो नंबर्स अब नए आ गए, 7/42 और 10/42। अब हम इसमें क्या करेंगे, नाउ मल्टीप्लाई a suitable number so that the difference of numerator is at least 8। अब अपनी सुविधा अनुसार कोई भी नंबर ले लो, उस नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि न्यूमरेटर के बीच का जो डिफरेंस है वो कम से कम 8 है, क्योंकि 7 पूछा था। अब देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 10 है, अभी तो 3 का डिफरेंस है। मान लिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 14 हो जाएगा और 20 हो जाएगा, तो 6 का डिफरेंस होगा, तो नहीं कर सकते। 3 से करो, ये 21 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 9 का डिफरेंस हुआ, हमें 7 ही पूछ रहा था, तो इसका मतलब है कि हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हियर वी मल्टीप्लाई बाई, आप 3 से बड़ा कोई सी नंबर मल्टीप्लाई कर लो, उससे छोटे को मत करना, नहीं तो आपको उतना नहीं मिलेगा रेशनल नंबर जितना हमें चाहिए। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 21 बाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, 126 एंड 30 बाई 126। ठीक है, सो 7 रेशनल्स तो ये हो गया 21 बाई 126, 22 बाई 126, 23 बाई 126, 24 बाई 126, 25 बाई 126,
26/126, 2 2 4 5, 27/126, 28/126 और 30/126। तो ये नंबर है बेसिकली हमारा 1/6 और 5/21 है। ये हमारा 1/6 है और ये हमारा क्या है 5/21, और इनके बीच में क्या है, ये हमारे 7 रेशनल नंबर्स आ गए। ठीक है, समझ गए आप? तो ये हमने आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में कैसे रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। 4 मेथड मैंने बताया, चारों से क्वेश्चन लगवा दिए। आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसके क्वेश्चन लगाते चलिएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।